कई लोग चरण वंदन करते समय अपने माता पिता का एक पैर छीन लेते हैं, एक हाथ से छीनते हैं, दोनों हाथ से नहीं छीनते, क्योंकि दोनों हाथों से चरण छीना चाहिए। उसको क्यों छीना चाहिए उसके कारण बताते हैं। आजकल वीआईपी माहौल बन गया है, कई लोग एक हाथ में मोबाइल पकड़े रहते हैं और एक हाथ से चरण छीन लेते हैं और एक ही चरण छीनते हैं। तो एक चरण छीने से बहुत बड़ा पाप लगता है। क्यों लगता है मैं बता रहा हूँ, पूरी जानकारी आपको शायद मालूम हो या ना हो। एक बार की बात है कि भृंगी ऋषि थे, महादेव जी के बहुत बड़े भक्त थे भृंगी ऋषि। तो भृंगी ऋषि महादेव जी कितने बड़े भक्त थे कि उनके अलावा उनको कुछ दिखता ही नहीं था। महादेव बैठे रहते थे, भृंगा ऋषि पूजा करते थे, उनकी परिक्रमा करने लगते थे। लेकिन कई बार साथ में पार्वती जी आ जाती थी तो केवल महादेव की पूजा करते, पार्वती जी की नहीं करते थे। तो पार्वती मैया ने कही कि भृंगी ऋषि है, जानता नहीं है शिव और पार्वती का साथ है। तो पार्वती मैया थोड़ा एक बार उनके पास में आ गई महादेव जी की, हम पर नहर मारे तो हम दोनों की परिक्रमा करें, माता पिता दोनों को ही आशीर्वाद होता अपने बच्चों पर। तो भृंगी ऋषि क्या माता को नजरअंदाज कर देता, बार बार शिव जी की ही परिक्रमा करता। माता एक बार बिल्कुल साथ में बैठ गई तो भृंगी ऋषि कहीं चूहा बन जाते, कहीं मक्खी बन जाते, लेकिन महादेव की ही परिक्रमा करते थे, माता पार्वती की परिक्रमा नहीं करती। महादेव के पास से एक बार फिर माता पार्वती गायब होकर दूसरी जगह चली गई। मैया ने कही कि आपके भक्त, मैं मानती हूँ कि आपका भक्त है और आपकी पूजा करता है, लेकिन आपके अर्धांगिनी का अपमान है तो आपका ही अपमान है, उसको इस तत्व के बारे में समझाइए। तो उस पर महादेव जी ने कही बिल्कुल हम अब अर्धनारीश्वर का अवतार लेंगे, जिसमें आधा स्त्री आधा पुरुष का जो अवतार रहता है प्रत्येक शरीर में वास होता है। यानी हमारी जो कभी कभी आपने देखा हुआ एक साइड का हिस्सा थोड़ा कमज़ोर होता है, एक हाथ थोड़ा पतला, एक हाथ थोड़ा सा डिफरेंस रहता है 19-20 का, तो एक आँख छोटी एक आँख बड़ी प्रत्येक मनुष्य का होता है। एक साइड का हिस्सा थोड़ा सा दूसरी साइड से अलग रहता है। सब वो अर्धनारीश्वर महादेव जी का ही प्रभाव है कि संपूर्ण धरतीवासी थोड़ा एक अंतर होता है। अगर तुम कहीं से भी गाय भी लाओगे या नंदी भी लाओगे कहीं से, तो थोड़ा सा 19-20 का थोड़ा अंतर होता है, समझने वाले समझ जाती हैं। तो एक हाथ से उनने फिर बाद में माता प्रकट हो गई अर्धनारीश्वर के रूप में, महादेव आ गए, आपको भृंगी ऋषि देने के लिए लगेगा, ये तो महादेव है, आदि पार्वती मैया कैसे पूजा करूं। फिर वो चूहा बनने के बाद महादेव जी के केवल एक पैर की परिक्रमा लगाना चाह रहे थे, जैसे ही माँ ने खींच के उनको दूर कर दिया, थोड़ी सी लाट टच करके दूर कर दिया, भृंगी ऋषि दूर गिरे। माता ने कही अरे मूर्ख तू जानता नहीं है, हमने अर्धनारीश्वर अवतार लिया है कि कम से कम इस तत्व को समझो कि स्त्री और पुरुष दोनों ही पूजनीय हैं। तो एक स्त्री या पुरुष कोई भी हो, उसका एक हिस्सा सूर्य होता है, एक चंद्र होता है। पुरुष तत्व को सूर्य तत्व कहते हैं, ज्योतिष के हिसाब से पिता होता है सूर्य और माता होती है चंद्र, यानी शीतलता। जिस तरह सूर्य की गर्मी सहन करके ही वृक्ष प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके फलते फूलते हैं, उसी प्रकार मनुष्य दोनों हाथों से चरण वंदन करता है। तो सूर्य तत्व और चंद्र तत्व आपको ऊर्जा एवं शीतलता प्रदान करती हैं। तो बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा कहते हैं, तो उसमें माता पिता दोनों का ही अपनी संतान के प्रति भाव रहता है। तो हमेशा हमें दोनों हाथों से ही पैर छूना चाहिए, क्योंकि एक हिस्सा मान लो कोई भले ही किसी की शादी नहीं हुई, लेकिन चंद्र तत्व और सूर्य तत्व होते हैं, दोनों पैरों से पैर छीना चाहिए। इसका यही कारण है। और दोनों पैरों को या तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए दूर से, या दोनों छीना चाहिए। वैसे तो आज तक कल कई विद्वानों ने पैर छुम्बाना ही बंद कर दिया, क्योंकि वो आशीर्वाद देते हैं तो अपनी बात निकलती है, और आशीर्वाद के योग्य है कि नहीं, वरदान के योग्य है कि नहीं, कोई दानव बुद्धि का है, कोई मानव बुद्धि का है। लेकिन संत प्रगति इतना सोचते नहीं, इसलिए दूर से कह देते हैं, बहुत ही सेवा करते हैं, उन्हीं से अपने चरण बंधन दबाते हैं, हर कोई नहीं दबाते। या कोई बहुत ज़्यादा सरल संत है, वो चाहे जिस पर पैर छुम्बा लेते हैं। तो आपको भी ध्यान रखना है, चरण छीते समय यही ध्यान रखना है कि भाई दोनों हाथों से पैर छीएँ या ना छीएँ। एक हाथ से छीने से आपको दोष लगता है, या दूर से ही राम राम कर लें, वो सबसे अच्छा है। हर किसी के पैर भी नहीं छीना है। तो आपको आशीर्वाद दे, पैर छीले मुंह से बोले नहीं, क्या मतलब है। दूर से आशीर्वाद दो, उनसे छीए। पैर छीना है तो बाके बिहारी के छीओ, पैर छीया तो राजा बल्लभ जी के छीओ। पैर छीना तो मन ही मन प्रणाम कर लो महादेव बाबा को, यहीं से काशी में बैठी बैठी आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। जय श्याम शंभू, जय महाकाल।